यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 13 में न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले को किस तरह से लिखते हैं, तो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंटरपोलेशन इज एन एस्टिमेशन ऑफ ए वैल्यू विद इन टू नॉन वैल्यूज इन ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। वी नो दैट इंटरपोलेशन इट इज़ द वैल्यू बिटवीन ए इंटरवल दैट गिवन। तो एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ के बीच में कोई वैल्यू आपको निकालनी है, एस्टिमेट करनी है, तो इसे इंटरपोलेशन कहते हैं। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला इज ए इंटरपोलेशन टेक्निक्स यूज्ड व्हेन द इंटरवल डिफरेंस इज नॉट सेम फॉर ऑल सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। यदि जो इंटरवल है एक्स की वैल्यू में वो सेम नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले का यूज़ करते हैं। एक और फार्मूला इससे पहले हमने पढ़ा था लैंग्वेज फार्मूला, उसको भी अनइक्वल स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को इसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम इसको सपोज fx0, fx1, fx2, fxn be the n plus n values of the function y equals to fx corresponding to the argument x equals to x0, x1, x2 up to xn। यानी x0, x1, x2, xn के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज f की वैल्यूज हैं fx0, fx1, fx2, fxn। जो n+1 वैल्यूज हैं बिकॉज x0 से स्टार्ट हुआ है, xn तक गया है, तो n+1 वैल्यूज। Then the first divided difference is given by fx0 x1 equals to fx1 minus fx0 upon x1 minus x0। यानी fx1 में से fx0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन x1 माइनस x0 करेंगे, जिससे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। इसमें दो वैल्यूज हो जाएंगी x की, x0 और x1। इससे आगे भी आएंगी x1, x2, x2, x3 इस तरह सीक्वेंस में। तो सबसे पहले जो x0, x1 यूज होंगी, तो पहले सबसे इनके फंक्शंस का डिफरेंस अपॉन वैल्यूज का डिफरेंस, ये इसमें लिखा जाता है डिवाइडेड डिफरेंस में। द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस इज गिवन बाय fx0, x1, x2। अब इसमें 3 वैल्यूज हो गई, पहले 2 वैल्यूज थी, अब 3 वैल्यूज। यहाँ लिखेंगे हम fx1, x2 माइनस fx0, x1 अपॉन x2 माइनस x0। क्योंकि हमें fx0, x1 की वैल्यू ऊपर निकाली हमने, और fx1, x2 भी ऐसे ही निकलेगा जैसे ये निकला है। यहाँ पे x0 को x1 से रिप्लेस कर दें, x2 को x1 से रिप्लेस कर दें, तो fx2 माइनस fx1 अपॉन x1 माइनस x2 माइनस x1। तो इस तरह से ये निकलने का, इस तरह से हम आगे भी निकाल सकते हैं। यानी 3 वैल्यूज के बाद 4 वैल्यूज़ के लिए, 5 वैल्यूज़ के लिए, n वैल्यूज़ के लिए। तो n वैल्यूज़ के लिए क्या होगा? n डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा वो। इस तरह से निकालते जाएंगे इसको। तो ये इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस निकलते जाएंगे। अब डिवाइडेड डिफरेंस आर सीमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू द आर्ग्यूमेंट्स। ये सीमेट्रिक होता है विद रेस्पेक्ट टू आर्ग्यूमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ये ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट से इंडिपेंडेंट होता है, यानी क्या ऑर्डर है उसका इस पर डिपेंड नहीं करता है, केवल ये सीमेट्रिक चलता है इसमें। सो fx0 x1 इक्वल्स टू fx1 x0। यदि हम x1 को x0 के प्लेस पे लाएं, x0 को x1 के प्लेस पे लाएं, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम वैल्यू आएगी। तो इसलिए सीमेट्रिक होता है, यानी x1 को x2 से रिप्लेस कर दें, और x1 को x2 से, x2 को x1, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसे 3 वैल्यूज़ के लिए ना दी fx0 x1 x2, उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं fx2 x1 x0 या fx1 x2 x1। लेकिन ये सीक्वेंस में आना चाहिए, ये ऐसे नहीं आएगा कि आप एक वैल्यू कहीं उठा के बीच में डाल दें, जैसे x0 x1 x2। तो इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि x1 x0 x2। ये सीक्वेंस इसमें गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमें सीक्वेंस की फॉर्म बनाए, जैसे x1 x0 x1 x2। तो x0 को पीछे ले जाओ तो x2 x1 x0 हो जाएगा, फिर पीछे ले जाओ तो x1 x2 x0 हो जाएगा। यानी इससे सीमेट्रिक चलता रहेगा। जैसे कि कोई सर्कल होता है, सर्कल में वैल्यू घूमती रहती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सी वैल्यू कहाँ आती है, सर्कल में रहती है वैल्यू। वही सर्कल की सीमेट्रिक फॉर्म में ही चलते हैं। तो इस तरह से इनको हम चेंज कर सकते हैं, इनसे कोई इफेक्ट नहीं होता है। y यूजिंग फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एंड सो ऑन। इस तरह से फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस को यूज़ किया जा सकता है।
ए टेबल इज फॉर्म विच इज कॉल्ड द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, यानी डिवाइडेड डिफरेंस के लिए एक टेबल बनाई जाती है जो इस तरह से फॉर्म होती है। यहाँ पे एक्स आई की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे एफ की वैल्यू फंक्शंस की वैल्यूज़ हैं। सपोज एक्स आई की वैल्यूज़ हैं x1 x2 और x3। इसके अबाउट फंक्शंस की वैल्यूज़ है f1 f2 और f3। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की सबसे पहले निकालेंगे हम f2 माइनस f1, f x1 x2 निकालना है। कैसे निकलेगा? f2 माइनस f1 अपॉन x2 माइनस x1, f2 माइनस f1 अपॉन x2 माइनस x1, ये निकल गया f x1 x2। ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ही है। इस तरह से f3 और f2 से निकालना है हमें f x2 x3, ये निकलेगा f3 माइनस f2 अपॉन x3 माइनस x2। इस तरह से ये सेकंड आ गया। इस तरह से आगे जाएंगे टेबल में, तो अब इन दोनों से निकालना है। नेक्स्ट इससे क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा। इसमें तीन वैल्यूज आएंगी x1 x2 और x3। यहाँ तक तीन वैल्यू यूज़ कर चुके हैं। इसमें क्या आएगा? f x2 x3 में से f x1 x2 माइनस करेंगे अपॉन x3 माइनस x1 करेंगे, यानी लास्ट वैल्यू x की x3 है और फर्स्ट वैल्यू x1 है, तो x3 माइनस x1 किया। इस तरह से टेबल को फॉर्म करते जाएंगे। इसमें तीन वैल्यू ली है, तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं, यानी 4 5 जितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग टेबल बढ़ता चला जाएगा। यानी इसमें हमने केवल सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस लिया है। इसमें फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर सिक्स ऑर्डर सेवन ऑर्डर एट ऑर्डर कितना भी लंबा आ सकता है। तो इस तरह से डिवाइडेड डिफरेंस की हम टेबल बनाते हैं, बहुत ही ईजी में बन जाती है। उन वाली टेबल में केवल हम जैसे हम जो इससे पहले हमने फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस किए थे, उनमें क्या करते थे हम कि डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू यानी बाई 2 माइनस बाई 1 या बाई 1 माइनस बाई नॉट करते थे, उसमें डिवाइड नहीं करते थे एक्स की वैल्यू से, लेकिन इसमें एक्स की वैल्यू से डिवाइड भी किया, डिफरेंस से डिवाइड किया जाता है उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंस। तो इस तरह से डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। और इसका एग्जांपल लेते हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनती है। तो हमें निकालना है, सब एक्स की वैल्यूज दे रखी हैं इसमें 5 6 9 11 और इसके अबाउट बाई इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 12 13 14 और 16। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज हैं इनमें जो डिफरेंस है वो अनइक्वल है। 5 और 6 में 1 का है, 6 और 9 में 3 का है और 9 और 11 में 2 का है, तो ये अनइक्वल डिफरेंस है। इस वाले फॉर्मूले जनरली अनइक्वल डिफरेंस पे ही लगाते हैं। इक्वल डिफरेंस के लिए हमारे पास ऑलरेडी पहले से फार्मूले हैं, तो अनइक्वल डिफरेंस के लिए डिवाइडेड डिफरेंस यूज़ किया जाता है। इस तरह से बाई इक्वल्स टू एफ एक्स में बाई की वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। अब बनाएंगे हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। सबसे पहले एक्स की वैल्यू दिखेंगे यहाँ पे, तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं हमारे पास? 4 वैल्यूज हैं एक्स की 5 6 9 11 और इसके करस्पॉन्डिंग बाई यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 12 13 14 और 16। इसके बाद फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकलेगा? बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 13 माइनस 12 अपॉन 6 माइनस 5 बना जाएगा। इसके बाद इसी में आगे निकालेंगे 14 माइनस 13 अपॉन 9 माइनस 6, जिससे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3। इस तरह से आगे निकालेंगे हम 16 माइनस 14 अपॉन 11 माइनस 9, यानी 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। इसमें तीन वैल्यूज यूज होंगी एक्स की, यानी 5 6 और 9। तो इसमें करेंगे हम 1/3 माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 5। इस तरह से निकलेगा ये 1/3, यानी सेकंड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस में सेकंड नंबर पे जो वैल्यू है उसमें से फर्स्ट नंबर पे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके अबाउट ही जो तीन वैल्यूज में यूज़ की हुई थी एक्स की, तो x2 माइनस x नॉट करेंगे, तो 9 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा -1/6। इस तरह से आगे करेंगे इसमें कि हम 1 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 11 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान रखना तीन वैल्यू लेनी है, 9 6 9 और 11, क्योंकि ये डिवाइडेड डिफरेंस निकला है वो तीन वैल्यू से निकलेगा। तो क्या वैल्यू आएगी 2/15 आ जाएगी। ये सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। अब थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है हमें। तो इसमें वही जो सेकंड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस जो आए हैं उनमें जो कंटिन्यूस वैल्यूज हैं उनमें डिफरेंस निकालेंगे, यानी 2/15 माइनस 1/6 और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 11 में से 5 को, यानी 4 वैल्यू एक्स की यूज होंगी इसमें, यानी लास्ट वैल्यू 11 है और फर्स्ट वैल्यू है 5, तो 11 माइनस 5 करेंगे जिससे वैल्यू आ जाएगी 1/20। तो इस तरह से ये
डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो बहुत ईजी है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना। और अब कह रहा है कि इसमें वैल्यू एट 7 इज 13.47, यानी 7 पे इसकी वैल्यू क्या है, तो इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे है द डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट x1 x2 अप टू xn समटाइम्स आल्सो रेफर्ड एज x नॉट x1 x2 xn। कई बार इसमें से f को हटा देते हैं हम, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो वो भी डिवाइडेड डिफरेंस को ही रेफर करता है, डिनोट करता है। तो इसको अब्रामोविट्ज और स्टेगर ने बताया था 1972 में कि इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको। ऑन n+1 पॉइंट्स, इसमें n+1 पॉइंट्स हैं, x नॉट से स्टार्ट है, n तक जा रहा है, तो n+1 पॉइंट्स हैं। x1 x नॉट x1 अप टू xn ऑफ ए फंक्शन fx इज डिफाइंड बाय fx नॉट इक्वल्स टू fx नॉट। इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे हम, यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू fx नॉट, तो इस तरह से करेंगे x नॉट x1 x नॉट x1 अप टू xn इक्वल्स टू f x नॉट अप टू xn माइनस 1 माइनस x1 अप टू xn अपॉन x नॉट माइनस xn, यानी कंजुगेटिव वैल्यूज में और नीचे जो वैल्यूज है उनमें डिफरेंस निकालेंगे, तो n ऑर्डर का डिफरेंस हो गया एक तरह से। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 द फर्स्ट फ्यू डिफरेंसेस आर, यदि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो फर्स्ट फ्यू डिफरेंसेस क्या क्या होंगे, f x नॉट x1 क्या होता है, f नॉट माइनस f1 अपॉन x नॉट माइनस x1, उल्टा भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं, f1 माइनस f नॉट अपॉन x1 माइनस x नॉट भी लिख सकते हैं, और f नॉट माइनस f1 अपॉन x नॉट माइनस x1। इसमें जो सीक्वेंस को इस तरह चेंज करते तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। इस तरह से f x नॉट x1 x2 से इक्वल आएगा f x नॉट x1 माइनस f x1 x2 अपॉन x नॉट माइनस x2, और f x नॉट x1 अप टू xn इक्वल्स टू f x नॉट x1 अप टू xn माइनस 1 माइनस f x1 x2 अप टू xn अपॉन x नॉट माइनस xn। ये n+1 वैल्यू उसके लिए निकल गया, n ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस। अब यहाँ पे यदि हम पाई एन एक्स को यदि एक पॉलिनोमियल दिया हमने x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 अप टू x माइनस xn, इसका यदि हम डेरिवेटिव लेते हैं तो कैसे लिखते हैं, पाई डैश n x के इक्वल्स टू x के वैल्यू पे, तो x के माइनस एक्स नॉट x के माइनस 1 इस तरह से वैल्यूज आ रही हैं। तो एक आइडेंटिटी देता है, ये थोड़ा हाई लेवल में आ जाता है ये चीज़ें, इसलिए इसको नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं है। f x नॉट x1 अप टू xn इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 0 टू n f के अपॉन f डैश n x के, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, आगे तो हम यहीं तक यूज़ कर सकते हैं इसको, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, उसको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। इसके बाद एक चीज़ आती है इसमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इज ए वे ऑफ फाइंडिंग एन इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में, इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल में एक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस एक वे होता है फाइंड करने का। ए पॉलिनोमियल दैट फिट्स ए पार्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट्स और डेटा, तो क्या कहलाता है वो, इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल दैट फिट्स ए पार्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट्स और डेटा, इट्स कॉल्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है वो एक वे होता है फाइंड आउट करने का इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल से निकाल सकते हैं। सिमिलर टू लैंग्वेज मेथड, जैसे लैंग्वेज मेथड में हमने किया था फॉर फाइंडिंग एन इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल, ऐसे इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल निकाला था। इट फाइंड्स द सेम इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल, ये इसी सेम इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल निकाला जा सकता है ड्यू टू द यूनिकनेस ऑफ इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें यूनिक होना चाहिए इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल, जो उसमें निकला है वही सेम इसमें आएगा। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस यूज द फॉलोइंग इक्वेशन कॉल्ड द डिवाइडेड डिफरेंस टू अकम्प्लिश दिस टास्क। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस जो यूज़ करता है, इस तरह से यूज़ करता है वैल्यूज कि f x नॉट x1 x2 अप टू xn इक्वल्स टू f x1 x2 xn माइनस f x नॉट x1 अप टू xn माइनस 1 अपॉन xn माइनस न्यूटन का एक जनरल फार्मूला है एक तरह से न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का। अब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, इस तरह से लिखते हैं f x इक्वल्स टू f x नॉट प्लस
एक्स माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाई एफ एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। इस तरह से आगे क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स टू एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। इस तरह आगे चलते चले जाएंगे और लास्ट में क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन अप टू एक्स माइनस एक्स एन मल्टीप्लाई एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन। ये कहलाता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। याद करने का मेथड भी बहुत ईजी है। सबसे पहले जो फंक्शन है उसमें एक्स नॉट पे वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद एक्स में से एक्स नॉट सब्ट्रैक्ट करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस लिखेंगे, यानी एफ एक्स नॉट एक्स वन प्लस इसके बाद एक्स में से एक्स नॉट सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक्स वन को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में, और उसमें सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखेंगे एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। इस तरह से इस सीक्वेंस में बढ़ते चले जाएंगे और nth जो डिवाइडेड डिफरेंस है उसके लिए क्या वैल्यू आएगी, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन अप टू एक्स माइनस एक्स एन। एक्स में से एक्स एन की वैल्यूज n प्लस वन वैल्यूज कटेंगी इसमें से x की, और यहाँ पे n डिवाइडेड डिफरेंस लिखा जाएगा मल्टीप्लाई। तो इस तरह से कहलाता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ले दी इसका हम एक, इसमें क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है आपको ईयर्स 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 और उनकी टोटल पॉपुलेशन दे रखी है ये इस तरह से। Taking 1971 as origin and changing scale by 1/10, one can obtain the following table for the independent variable x representing time and fx representing total population of Assam। यहाँ पे fx total population of Assam को बताता है। तो इसे हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये x की वैल्यू मान लेंगे, इसको y की वैल्यू मान लेंगे, देन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखेंगे। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है सबसे पहले हमें। इसमें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, फाइव डिवाइडेड डिफरेंस, इस तरह से बनाते जाना है जैसे हमने ऊपर बनाया था इस तरह से देखेंगे इस वाले में, इस क्वेश्चन में बनाया था। तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जितने डिवाइडेड डिफरेंस हमने बनाए थे इस टेबल में इस तरह से बना रहे हैं। इसको बनाने के बाद इसके बाद न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस किस वैल्यू पे हमें निकालना है, इसकी वैल्यू ये देखना है हमें किस वैल्यू पे हमें पॉपुलेशन निकालनी है। तो कोई वैल्यू पे आप पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। इसमें सपोज हमें 1975 पे निकालनी है, 2005 पे निकालनी है, किसी वैल्यू पे आप इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले से। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला इस तरह से यूज़ करना है आपको। एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन सब दे ही रखे हैं इसके अंदर। इसके बाद अब टेबल बनाओगे इससे डिवाइड ये वाली वैल्यू निकल जाएंगी, यानी एफ एक्स नॉट एक्स वन एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू इस तरह से वैल्यू निकल जाएंगी। उन वैल्यूज़ को इसमें पुट करोगे, देन कैलकुलेट करोगे। एक्स की वैल्यू क्या होगी, जिस वैल्यू पे आपको निकालनी वो एक्स की वैल्यू होगी। इससे हमें क्या वैल्यू निकल जाएगी, इससे हमें वैल्यू निकल जाएगी उस वैल्यू पे उस फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगी। मान लो कई बार पॉलिनोमियल निकलवाता है तो उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू नहीं देगा। उस वाले क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इसमें पॉलिनोमियल ही निकलवा रहा है इसमें, उसमें आपको एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी है इसलिए इसमें पॉलिनोमियल निकालना है। तो उसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू छोड़ देंगे। इसमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू छोड़ते हो सबको वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, और एफ एक्स नॉट एक्स वन एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एफ एक्स नॉट सारी वैल्यू पुट करने के बाद एक पॉलिनोमियल बनेगा एक्स, और पॉलिनोमियल यूनिक होगा पॉलिनोमियल इस तरह से, इससे पॉलिनोमियल इससे निकाला जा सकता है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का यूज़ जैसे लैंग्वेज फॉर्मूले से निकालते हैं इस तरह से इससे भी निकाला जा सकता है। तो इस तरह से न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज़ किया। तो आज मैंने क्या डिस्कस किया, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। सबसे पहले हमने पढ़ा कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस क्या है। उसके लिए हमें फर्स्ट न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, एफ एक्स नॉट एक्स वन एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। देन सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू इक्वल टू एफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स नॉट। इस तरह से nth ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस निकाले जा सकते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा कि इनकी सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम यदि यहाँ पे एक्स नॉट एक्स वन वो एक्स वन एक्स नॉट कर देते हैं तो इसके कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, सिमिलर वैल्यू आती है। यहाँ ये तीन सेकेंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है तो ऐसे एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, तो इसमें भी यदि हम एक्स नॉट को सबसे लास्ट में लें एक्स टू एक्स वन एक्स नॉट लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि
हम x1 x2 x0 तभी करते सीक्वेंस में चेंज करना है, यानी एक को उसके पीछे ले जाओ तो दूसरे को पीछे ले जाओ, इस तरह से ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसे करें कि बीच में से उठा के कहीं पे डाल दो तो ऐसे नहीं हो सकता। यानी हम ऐसे करें कि x1 x0 x2, तो ये प्रॉपर सही नहीं, ये रॉन्ग कहलाएगा। यानी सीमेट्रिक वे में ही उसको चेंज करना है। जैसे 1 2 3, इसको हम कह सकते हैं 3 1 2, इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2 3 1, इस तरह से वैल्यू उसमें लिख जा सकते हैं। तो सीक्वेंस और सीमेट्रिक चेंज करना है इसमें, और अदरवाइज चेंज ऐसे नहीं कर सकते, कहीं से भी रैंडमली उठा के डाल दो तो ये नहीं हो सकता इसमें। इसके बाद हमने बताया था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल क्या होती है। तो ये टेबल इस तरह से बनाई जाती है कि इसमें x की वैल्यू और f की वैल्यूज़ हैं, दो f की कंजुगेटिव वैल्यूज में डिफरेंस, उसी के करस्पॉन्डिंग x के में डिफरेंस का यदि डिवाइड करें तो उससे जो डिवाइडेड डिफरेंस निकलेगा, इसके बाद सिमिलरली आगे करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड जो टेबल बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कहते हैं। तो सिंपल है निकालना इसमें। फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस में f2 माइनस f1 अपॉन x2 माइनस x1 किया, और सेकंड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस में हमने किया f x2 x3 माइनस f x1 x2। जहाँ भी जो वैल्यू आई है तो सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू डिफरेंस करना है, और नीचे क्या आएगा x3 माइनस x, उसमें 3 वैल्यू यूज हो चुकी हैं अब तक, तो सब लास्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें। तो x3 माइनस x1, यदि आगे भी वैल्यूज होती तो आगे भी टेबल आगे भी बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से हम इस टेबल को बना सकते हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, x और f(x) की वैल्यू दे रखी थी। उसके बाद सबसे पहले हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाई है इसमें, यानी 5 6 ये सारी वैल्यूज़ हैं अनइक्वल इंटरवल पे, उसके अकॉर्डिंग f(x) की वैल्यू दे रखी हैं। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकाले हमने, उसके अबाउट ये टेबल बन जाएगी। और इस तरह से हमने आगे बताया था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है। तो न्यूटन डिवाइडेड फार्मूला ये होता है f(x) इक्वल्स टू f(x0) प्लस x माइनस x0, f x0 x1 प्लस x माइनस x1 मल्टीप्लाई f x0 x1 x2, और लास्ट में x माइनस x1 अप टू x माइनस x1 मल्टीप्लाई f x0 x1 x2 अप टू x। तो कहलाता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। को फॉर्मूला को ईजी है, इसको कैसे आप लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले f x0 लिखा जाता है फर्स्ट टर्म में, प्लस इसके बाद x में से x0 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखा जाता है f x0 x1। इसके बाद x में से x0 को और x में से x को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस यानी f x0 x1 x2 लिखा जाता है। इस तरह से आगे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का आएगा, यानी x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 मल्टीप्लाई थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, यानी f x0 x1 x2 x3 को लिखाया जाएगा। इस तरह से n ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, x में से n वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू x माइनस x1, और यहाँ पे n ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस लिखेंगे हम f x0 x1 x2 अप टू x। ये कहलाता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। इसको यूज़ करते इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, इजी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का इस तरह से न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस वाला ये लेक्चर है, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।